ओम श्री गणेशाय नमः। देवरानी जेठानी वाली सकट चौथ की कथा। एक नगर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर। देवरानी भगवान गणेश की बड़ी भक्त थी। देवरानी का बीमार पति लकड़ी काटकर उसे बेचा करता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दिया करती थी। एक समय माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। उसने 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। उसने सच्चे मन से गणेश भगवान की पूजा की और तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया। उसने सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इसके बाद वो जेठानी के घर काम करने चली गई। देवरानी ने खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए कहा, लेकिन बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। वो कहने लगे कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, इसलिए जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। जब उसने जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, चांद निकल जाए उसके बाद ही पत्नी संग खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने कहा कि अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया तो तुझे कैसे दे दूं, तुम सुबह ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर अपने घर वापस लौट आई। घर पर उसका पति बच्चे सब आस लगाकर बैठे थे कि त्योहार है, बहुत कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज कुछ भी खाने को नहीं मिला तो वो रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी तुम 2 रोटियां नहीं ला सकती। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबन से खूब पीटा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी रोते हुए सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आकर कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? गणेश जी बोले, भूख लगी है तो खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, मेरे यहाँ तो खाने को कुछ भी नहीं है, मेरी जेठानी बचा हुआ खाना देती है और आज वो भी नहीं मिला। फिर देवरानी ने कहा कि पूजा का बचा वो तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी तिलकुट खाने के बाद बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निपटे? देवरानी ने कहा, इस खाली झोपड़ी में आप कहीं भी निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब हाथ कहाँ पोंछूं? तब देवरानी को गुस्सा आ गया और कहने लगी, मेरे सिर पर पोंछो। और कहाँ? देवरानी जब सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जब देवरानी नहीं आई तो जेठानी अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। बच्चे ने जाकर बोला, चाची चलो, आपको माँ ने बुलाया है। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया कि चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी तुरंत देवरानी के घर पहुंची और उससे पूछने लगी, ये सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया। घर लौटकर जेठानी ने सोचा कि अगर मैं भी देवरानी की तरह करूँगी तो मुझे भी ये सब मिल जाएगा। यह सोचकर वो अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया तो अब मैं तुम्हें कैसे धोबने और पाटे से कैसे मारूं? वो नहीं मानी और उसने पति को सब समझा दिया। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात में विनायक जी उसके सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया तब मैंने तो घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है। इतना ही नहीं, साथ में फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? तब जेठानी बोली, अब उसके यहाँ एक टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, आप जहाँ चाहो वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब हाथ कहाँ पोंछूं? तब वो बोली, मेरी ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। लालची जेठानी जब सुबह उठी तो उसने सोचा कि उसका घर भी हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसका घर बदबू से भर गया। उसके सिर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। ये देखकर जेठानी गणेश जी से बोली, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंदगी और ज़्यादा बढ़ती चली गई। तब जेठानी के पति को इस बात का मालूम चला तो वह गुस्से में बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। तब जेठानी को अपनी गलती समझ आई और वो गणेश भगवान से विनती करते हुए बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो भगवान। तब गणेश जी यानी विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी तेरे घर की गंदगी साफ होगी। इसके बाद जेठानी ने अपनी देवरानी को आधा धन दे दिया, किंतु उसने मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि इस बारे में किसी को पता ना चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा, हे चौथ विनायक, अब तो बिखराव समेटो।
डिब्बे बोले, मैंने चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की पाती कर, तभी ये सब सही होगा। इस पर विनायक जी ने सुई जैसे छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना, साथ ही कहानी सुनने और कहानी कहने वालों पर अपनी कृपा रखना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को नहीं देना। बोलो गणेश भगवान की जय।